नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। नव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथी रमाकांत उपाध्याय। आज हम सोना पहुंचे हैं। सोना में निकाय चुनाव बड़े नजदीक है, उसको लेकर हलचल चालू हो गई है और लोगों में अपनी अपनी होड़ के लिए या फिर किसको मिलेगा टिकट, कौन लड़ेगा, इस विषय को लेकर सभी अपनी अपनी पार्टियों में अपनी कमर कसना प्रारंभ कर दिया है। हमारे साथ में आज सरपंच विजय जी खटारा जी हमारे साथ में मौजूद है। दमदमा से हम उनसे आज चर्चा करते हैं कि निकाय चुनाव को लेकर जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है कि जेजेपी के नेता भी यहाँ पे दिग्विजय सिंह पहुंचे और भी पार्टियां, बीजेपी है, कांग्रेस, सब सक्रिय हो रहे हैं। तो आपकी बहुजन समाजवादी पार्टी के आला कमान से आप लोगों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं? मैं बताना चाहूँगा, आपने जैसे सवाल किया कि भाई निकाय चुनाव में आपकी क्या भागीदारी है, क्या रणनीति है, इस पर पार्टी संगठन कार्य कर रही है। और जिस तरह निकाय चुनाव नज़दीक है, कभी भी इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, तो प्रदेश की जो टीम है, जो संगठन है, वो इस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर रहा है। बहुत एक तरह से बहुत सीरियसली इसको ले रहा है। और इस संगठन में, क्योंकि संगठन की इतनी ताकत होती है, आज जब हम संगठन की बात करें तो प्रदेश में बसपा का संगठन बहुत मजबूत है, बड़ा ही ईमानदार संगठन है। और इस निकाय चुनाव को लेकर के कैंडिडेट जो भी हैं वो हमारे पास एक एक करके आ रहे हैं और पार्टी उनकी लिस्ट, एक सूची तैयार कर रही है और जैसी अनाउंसमेंट होगा उस हिसाब से हम अपने कैंडिडेट मैदान में उतारेंगे। आपको लगता है कि यदि यहाँ पर आपकी कुछ यहाँ पर आप जीत के आए या कुछ बने, तो आपने क्या रखा है कि यहाँ समाज के लिए या फिर गुरुग्राम जिला के लिए या सोना क्षेत्र के लिए आप कैसे जनता की मदद करेंगे, कैसे सेवा करेंगे? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं लगभग साल भर पहले इस पार्टी से जुड़ा, बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा, और पार्टी ने इतना मान सम्मान किया है कि आज जिला गुड़गांव का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। और जिस तरह से पार्टी ने सम्मान किया है, जिस तरह से मैंने पार्टी की विचारधारा को समझा है, उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि यदि पार्टी संगठन की सीटें निकलती हैं, हमारे जो उम्मीदवार वो निकल के आते हैं, तो हम समाज में ग्राउंड पर काम करेंगे। चाहे वो शिक्षा का है, चाहे वो चिकित्सा का है, चाहे रोजगार का है, हर तरह से पार्टी तैयार है। हर तरह से मतलब लोगों के जीवन में खुशहाली लाने का काम करेंगे। जी, आपने कहा कि मैं बहुत जल्दी इस पार्टी जुड़ा हूं, तो पार्टी से संबंधित एक प्रश्न और आपसे पूछ रहा हूं। 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बनी, आपको पता है। उसके बाद आज वहां पर कैसे देखते हो, अगर आपकी पार्टी किस प्रकार से वहां आने वाली है, इस बार मायावती का क्या रिपोर्ट कार्ड रहेगा? देखिए जी, जिस तरह से 2007 में आदरणीय बहन जी लगभग उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़े राज्य के मुख्यमंत्री 4 बार मुख्यमंत्री बनना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आज जिस तरह से पार्टी काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, मैं ये कह सकता हूँ उपाध्याय जी, आने वाले 10 मार्च को आप देखना, जो रिजल्ट है वो चौंकाने वाले होंगे। आदरणीय बहन जी एक बार फिर 5वीं बार मुख्यमंत्री बने जा रही है इतने बड़े उत्तर प्रदेश की। तो बन ले, लेकिन इसमें खटाना जी आपने कहा कि मुख्यमंत्री बनने जा रही है, पर लेकिन यहाँ पर अगर बताया जा रहा होगा या आप सुन रहे होंगे लोगों के माध्यम से, हम भी अगर ये इस बात को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की टक्कर बताई जा रही है। इसको कैसे देखते हो आप? देखिए सर, मैं कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो साइलेंट वोटर है, और वो अपनी वोट की जो चोट है वो समय पर उसको क्लिक करता है। आज चाहे मीडिया बिल्कुल कम आखिरी हो बहुजन समाज पार्टी को, कोई बात नहीं, आग सकती है, मीडिया का नहीं कह सकते भाई उनको वो किस नज़रिए से देख रहे हैं, लेकिन वोट अपना बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है जो बहुत मजबूत वोट बैंक है। और अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, पिछले लगभग 150-200 प्लस जो सीटें थी हमारी, लगभग 300 से 5000 के मार्जिन पर थी। जब भारतीय जनता पार्टी का तूफान था, मतलब आंधी थी, उसमें भी हमारे ऐसे कैंडिडेट थे 150-200 प्लस जो सेकंड नंबर पर है। आज उसका बीजेपी पार्टी ग्राफ आपको पता है कि डाउन होता जा रहा है, और उस डाउन होते हुए ग्राफ में डेफिनेट सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी इसमें बाजी मारे। ऐसा तो नहीं आज आप बीजेपी की बोल रहे हैं और आखिर में जाके मायावती और बीजेपी गठबंधन से सरकार बना लें? नहीं, मुझे नहीं लगता जी ऐसा। बाकी देखो, आप होशियार आदमी हो, पत्रकार हो, आप सारी चीज़ों को जानते हो, लेकिन जिस तरह से बहन जी कार्य कर रही है, जिस तरह से पार्टी संगठन में काम हो रहा है, जन जन तक, द्वारे द्वारे तक हमारे जो नेता है वो जा रहे हैं, तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में आदरणीय बहन जी की सरकार बनने जा रही है। बाकी जो राजनीति है वो परिस्थितियों का खेल है उपाध्याय जी, ये परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ओवरऑल अगर हम देखें तो हाथी की सरकार आ रही है। आपने बात की चुनाव की, हम चुनाव से संबंधित फिर आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि गुरुग्राम जिले के अंदर मानेसर भी आता है। इस बार वो मानेसर भी नगर निगम में आ गया, तो आप जिला के उपाध्यक्ष हैं, तो मैं आपसे उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यदि इस बार आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी सिंबल पर यहाँ चुनाव निगम का लड़ेगी, और यहाँ पर क्या अगर लड़ी तो क्या आपका रिजल्ट रहेगा और आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए जी,
बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हमारा संगठन बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और चुनाव, जो किसी भी तरह का जो चुनाव होगा पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। ये पार्टी के संगठन के आदेश हो चुके हैं कि कोई भी चुनाव छोटा है बड़ा है वो पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ेंगी। और जो भी कैंडिडेट हमारा कैंडिडेट होगा पूरी मेहनत के साथ उसके साथ काम करेंगे और बहन जी को और पार्टी को ऊपर उठाने का काम करेंगे। आपकी तैयारी है कि चुनाव की, आप भी लड़ेंगे? देखिए, तो पार्टी संगठन के हाथ, पार्टी संगठन ही आदेश करेगी। हम तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता, यदि पार्टी का कोई आदेश होगा कि किसी तरीके से हम, पार्टी जो आदेश करेगी हम पार्टी का आदेश की अवहेलना नहीं करेंगे। जहां पार्टी हमारा आदेश करेगी वहां अपना निर्वहन करेंगे अपनी जिम्मेदारी के साथ। आज मैं दिग्विजय सिंह जेजेपी के नेता हैं, उनको सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि इस बार हमारी पार्टी यहाँ पर अगर सोना की बात की जाए तो सबसे मजबूत पार्टी है। आप इसे क्या कहते हैं उनके बयान पे? देखो जी, बयान है, अपना अपना बयान है सबका, उसने कह दिया होगा। लेकिन अगर सोना में ग्राउंड पे आकर के देखें तो यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। आप जो भी जनता के प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के सोना में है वो आपको नदारद दिखाई देंगे, कोई आपको ग्राउंड पर दिखाई नहीं देगा। चाहे आप शिक्षा की बात करो, चाहे हॉस्पिटल्स की बात करो, चाहे रोजगार की बात करो, सोना क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है भाई साहब हर तरीके से। बाकी उनकी सरकार है, उन्होंने गठबंधन से सरकार बनाई है, बाकी आने वाला समय उनका नहीं है, ये बात जनता जान चुकी है। और 2024 के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, सोना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का विधायक चुन के आएगा। ये मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूँ जी। विजय खटाना जी हमारे साथ में मौजूद थे। उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि इस बार जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा के अंदर जो गठबंधन चल रहा है और कहीं ना कहीं जेजेपी इस बात को मात खाएगी। उनका कहना है कि सोना को लेकर कि हम यहाँ मजबूत है तो नहीं है। उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर और यहाँ पर क्राइम को लेकर जिस प्रकार से हाहाकार मची हुई है उसे देख के तो नहीं लगता कि दोबारा से ये लोग यहाँ पर अपनी सरकार बना पाएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर जो बात कही तो उनका संगठन जिस प्रकार से काम कर रहा है और जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं उनकी लिस्ट बनाकर बहुत जल्दी आला कमान तक पहुंचाया जाएगा। साथ में निगम चुनाव की बात जो आगामी 10 महीने के अंदर में होने हैं उसको लेकर कहा कि पार्टी इस बार सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। जो लोग इच्छुक हैं वो लोग आगे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर विजय खटाना ने जिस प्रकार से कहा कि मायावती 2007 की तरह इस बार फिर दोबारा से सीएम बनने के चांस हैं पूरे और हमारी पार्टी को वोट की चोट जिसे कहते हैं तो वो बहुत साइलेंट वोट है और उसको समय पर वह वोट अपना असर दिखाता है। देखते हैं चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को हमारे सामने आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए नव समाचार विभाग खबर हर समय। धन्यवाद।